हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए डॉक्टर ब्रेनी ब्राउन की एक और बहुत ही अनोखी और ज़रूरी किताब की समरी लेकर आई हूं। किताब का नाम है एटलस ऑफ द हार्ट, मैपिंग मीनिंगफुल कनेक्शन एंड द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। एटलस का मतलब होता है नक्शे की किताब। तो ये किताब हमारे दिल की, हमारे इमोशंस की एक एटलस है। हम सब रोज बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स महसूस करते हैं, खुशी, गुस्सा, दुख, डर। पर क्या हम सच में उन्हें समझते हैं? क्या हम उन्हें सही नाम दे पाते हैं? ब्रेनी ब्राउन कहती हैं कि हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को बहुत ही लिमिटेड शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आई एम पिस्ड, आई एम सैड या आई एम हैप्पी। पर इन बड़े शब्दों के नीचे बहुत सारी अलग अलग न्यूआंस्ड इमोशंस छिपी होती हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स को सही नाम नहीं दे पाते तो हम उन्हें समझ नहीं पाते, और जब हम उन्हें समझ नहीं पाते तो हम उनसे डील भी नहीं कर पाते। हम दूसरों को भी नहीं समझा पाते कि हम कैसा फील कर रहे हैं। इससे अकेलेपन, लोनलीनेस और डिस्कनेक्शन बढ़ता है। ये किताब इस इमोशनल लिटरेसी, भावनात्मक साक्षरता को बढ़ाने का एक प्रयास है। डॉक्टर ब्राउन और उनकी टीम ने 87 ऐसी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को चुना है जो हमारी लाइफ में सबसे कॉमन है, और उन्हें इस किताब में एक मैप की तरह प्रेजेंट किया है। उन्होंने हर इमोशन की डेफिनेशन दी है, उसके पीछे की साइंस बताई है और उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कहानियों से समझाया है। इस किताब का गोल है हमें वो भाषा देना जिससे हम अपनी और दूसरों की फीलिंग्स की दुनिया में नेविगेट कर सकें। जब हमारे पास सही शब्द होते हैं तब हम अपने अनुभवों को समझ पाते हैं, उन्हें शेयर कर पाते हैं और दूसरों के साथ गहरे, मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, लैंग्वेज इज अ पोर्टल टू मीनिंग मेकिंग, कनेक्शन एंड हीलिंग। भाषा अर्थ निर्माण, जुड़ाव और उपचार का हमारा प्रवेश द्वार है। ये किताब एक ट्रेडिशनल सेल्फ हेल्प बुक की तरह नहीं है, ये एक रेफरेंस गाइड की तरह है, एक डिक्शनरी ऑफ फीलिंग्स की तरह है जिसे आप बार बार देख सकते हैं। चलो कुछ ऐसी इमोशंस के ग्रुप्स को देखते हैं जिनके बारे में डॉक्टर ब्राउन ने बात की है, और देखते हैं कि उनमें क्या क्या न्यूआंसेस हैं। प्लेसेस वी गो व्हेन वी आर हर्टिंग, वो जगहें जहां हम तब जाते हैं जब हमें चोट लगती है। इस सेक्शन में वो उन फीलिंग्स की बात करती हैं जो हम तब महसूस करते हैं जब हम दुखी होते हैं, जैसे एंग्विश वर्सेस डिस्पेयर। एंग्विश एक बहुत ही इंटेंस, ओवरवेलमिंग पेन है जो अक्सर शॉक या ट्रॉमा से आता है। डिस्पेयर उस पेन के साथ आने वाली होपलेसनेस, निराशा की फीलिंग है। ग्रीफ ये किसी चीज या इंसान को खोने का दुख है। ये एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग इमोशंस आती जाती रहती हैं। सैडनेस ये ग्रीफ से हल्की फीलिंग है जो डिसअपॉइंटमेंट या लॉस से जुड़ी होती है। शेम वर्सेस गिल्ट वर्सेस ह्यूमिलिएशन वर्सेस एम्बैरसमेंट, ये चारों बहुत कंफ्यूजिंग हैं। गिल्ट है मैंने कुछ गलत किया, शेम है मैं ही गलत हूँ। ह्यूमिलिएशन तब होती है जब आपको किसी ऐसी चीज के लिए बेइज्जत किया जाता है जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। एम्बैरसमेंट तब होता है जब आप कोई ऐसी सोशल गलती करते हो जो उतनी सीरियस नहीं है। इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन अलग अलग फीलिंग्स को पहचानना सीख जाते हैं तो हम उनसे बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें कंफर्ट चाहिए या स्पेस चाहिए, या बस कोई हमारी बात सुन ले। ये एक बहुत ही कॉमन ग्रुप ऑफ इमोशंस है, खासकर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में। कंपैरिजन, तुलना, ये दूसरों से अपनी तुलना करके अपनी सेल्फ वर्थ को मापने की कोशिश है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा हारते हैं। एडमिरेशन वर्सेस एनवी वर्सेस जेलसी। एडमिरेशन, प्रशंसा, एक पॉजिटिव फीलिंग है जहां आप किसी की क्वालिटी या अचीवमेंट की तारीफ करते हो। एनवी तब होती है जब आपको वो चीज़ चाहिए जो दूसरे के पास है। जेलसी तब होती है जब आपको डर होता है कि आप वो चीज़ खो देंगे जो आपके पास है, किसी तीसरे इंसान की वजह से। एनवी कहता है मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। जेलसी कहता है मुझे डर है कि तुम मुझसे वो चीज़ छीन लोगे। रिजेंटमेंट, नाराज़गी,
ये वो फीलिंग है जब आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है। ये गुस्से और नफरत का एक अजीब सा मिक्स है। प्लेसेस वी गो व्हेन थिंग्स आर्ट व्हाट दे सीम। वो जगहें जहां हम तब जाते हैं जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। इस सेक्शन में वो ऐसी फीलिंग्स की बात करती हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। अम्यूजमेंट, मनोरंजन, ये सरप्राइज और ह्यूमर का एक हल्का फुल्का मिक्स है। ऑ, विस्मय, ये वो फीलिंग है जो हमें तब होती है जब हम किसी बहुत बड़ी विशाल चीज का सामना करते हैं, जैसे पहाड़ों को देखना या आसमान में तारे देखना। ये हमें हम्बल बनाती है और हमें एहसास दिलाती है कि हम एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं। वंडर, आश्चर्य, ये क्यूरियोसिटी और ऑ का मिक्स है। ये वाव वाली फीलिंग है। बिटर स्वीट, ये खुशी और दुख का एक साथ आना है। जैसे जब आपका बच्चा ग्रेजुएट होता है, आप खुश भी होते हो और दुखी भी। प्लेसेस वी गो व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड, वो जगहें जहां हम तब जाते हैं जब हम तनावग्रस्त और अभिभूत होते हैं। स्ट्रेस वर्सेस ओवरवेल्म, स्ट्रेस तब होता है जब आपको लगता है कि आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ओवरवेल्म तब होता है जब वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि आप उसे हैंडल ही नहीं कर सकते। एंजाइटी वर्सेस वरी, वरी अक्सर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में होती है। एंजाइटी एक ज़्यादा जनरल, फ्री फ्लोटिंग फीलिंग ऑफ ड्रेड है। बर्नआउट, ये क्रॉनिक स्ट्रेस का नतीजा है। इसमें आप इमोशनली, फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। इन सभी 87 इमोशंस को एक्सप्लेन करने के बाद ब्रेने ब्राउन आखिर में मीनिंगफुल कनेक्शन की बात करती हैं। वो कहती हैं कि जब हम अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझने की भाषा सीख जाते हैं, तभी हम सच्चे, गहरे कनेक्शंस बना सकते हैं। सच्चे कनेक्शन के लिए हमें वल्नरेबल होना पड़ता है। हमें अपनी असली फीलिंग्स को शेयर करना पड़ता है। इस किताब का गोल सिर्फ आपको अलग अलग इमोशंस के नाम बताना नहीं है। इसका गोल है आपको वो टूल्स देना जिससे आप एक ज्यादा कनेक्टेड, एम्पैथेटिक और मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। ये किताब एक सफ़र है, आपके अपने दिल के अंदर का सफ़र। ये आपको बताती है कि इंसान होना क्या होता है। इंसान होना मतलब इन सारी इमोशंस को महसूस करना, अच्छी भी और बुरी भी। और इन सभी इमोशंस में एक गिफ्ट छुपा है, एक लेसन छुपा है। जब हम इस एटलस ऑफ द हार्ट का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ की जर्नी को और बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर ब्रेने ब्राउन की एटलस ऑफ द हार्ट की समरी। ये एक ऐसी किताब है जो आपको आपके अपने इमोशंस का एक्सपर्ट बनाती है।